सर गैस की बड़ी किल्लत हो रही है हमारे यहाँ, तो लाइनें मतलब 150 लोग लाइन में लगे हुए हैं, मिल नहीं रहा, क्या हो रहा है? तुम्हें गैस नहीं मिल रही है? तुम्हें नहीं, मुझे तो नहीं मिल रही है। वही मैं बताऊँ, गैस की दिक्कत उन लोगों को है जो ठेले वगैरह लगाना। हमारे पास गैस का कनेक्शन है, हाँ मेरे पास गैस है। फिर कैसे गैस की किल्लत हो सकती है? मतलब 150 लोग लाइन में लगे पड़े हैं, रोज दिखते हैं, फिर भी उनको मतलब 100 लोग जा रहे हैं, रिटर्न हो दिक्कत रहे पता यही है कि अवेयर नहीं है आजकल की जनता। हैं। जी। गैस की लाइन में वो लोग लगे हुए हैं जो अपना व्यापार गैस से चला रहे हैं। तुम एक हाउस होल्ड लो, तुम्हारे पास गैस का कनेक्शन है तो तुम्हें गैस मिलेगी, एक दिन में नहीं मिलेगी, दूसरे दिन मिलेगी, लेकिन मिलेगी। लोग अब पता है इस वॉर को ना हवा में ले रहे हैं, सब पैनिक हो जा रहे हैं, इसलिए सरकार आधी ज्यादा चीजें कर नहीं पा रही है। तो वहाँ गलती पता क्या होगी वहाँ पे ना, सरकार तो सपोर्ट कर रही है, लोगों के साथ ना पैनिक बाइंग में ये ना थोड़ा सा ना जो लोग होते हैं ना ये लेफ्ट पार्टी वाले या ये सब ये न्यूज़ वाले ये पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। वो कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। हमारे देश में 74 डेज का पेट्रोल का रिजर्व है। वो मेरे ख्याल से आसपास एशिया में सिर्फ चाइना ही हमसे ऊपर होगा, अदरवाइज ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके पास इतने दिन का रिजर्व है। एग्जांपल तो मैं बताऊं तुम्हें, अगर तुम जैसे कांग्रेस को पहले फॉलो करते थे तो मैं बताती, इंडिया में पेट्रोल की कीमत ना 50 रुपये है, अच्छा। लेकिन हमें 94, 95, 96 का क्यों मिलता है? सरकार उस पर टैक्स लगाती है डबल। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही उसने रिजर्व बना रखे हैं भाई। इन फ्यूचर क्या करें, जैसे बॉस ने बोला सिर्फ शायद चाइना ही होगा जिसपे ऑयल पेट्रोल की बात कर रहा हूँ भरपूर मात्रा में होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि चाइना में भी अभी रेट हाई हुए हैं पिछले 10 दिन में, और इंडिया में भी सेम रेट है। सिर्फ कमर्शियल के लिए थोड़े डीजल पे 40 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं, जो फैक्ट्रीज में यूज होते हैं डीजल वगैरह उन पे। बाकी तुम प्राइवेट जो गाड़ी वगैरह चला रहे हो सब पे सेम रेट है, फिर भी लोग आप पैनिक कर रहे हैं। अभी भी तुम देखो ना किसी पेट्रोल पंप पे चले जाओ, इतनी लाइन मिलेगी तुम्हें कि जैसे पेट्रोल खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ 100 150 300 लोग लाइन में लगे हुए हैं पेट्रोल पंप के लिए। सारी बातें अवेयरनेस की है। अब देखो यहाँ से गए तो आज लास्ट डे ट्रम्प ने बोला था 5 दिन का टाइम दिया था ईरान को, चीज खाया था, आज लास्ट डे। अगर तो मेरे हिसाब से अभी वॉर चलेगा, वॉर अभी और चल रहा है, और उसके XYZ बहुत सारे रीज़न है। अमेरिका अपने आप को ज़्यादा समझता है तो वो इतनी जल्दी तो हार वो नहीं मानने वाला, तो वो उस चीज़ को भी और खींचेगा। बट कई सारी कंट्रीज़ के लिए स्टेट ऑफ हार्मस खुल चुका है ऑलरेडी, हमारे कई सारे जहाज आ चुके हैं, गैस के भी ऑयल के भी। इंडिया ऑयल रशिया से भी 6 टैंकर मंगा चुका है और ज़्यादा परचेज कर रहा है। हाँ बट अभी प्रीमियम कॉस्ट है जिससे इंडिया तेल परचेज करता है। हाँ 20 पे डिपेंड नहीं रहता। दूसरी बात, अभी स्टेट ऑफ हार्मस जो खोला है वो सिर्फ 5 कंट्रीज के लिए खोला है ईरान ने। कौन कौन सी कंट्रीज है वो? पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया और पंजाब। उसने बोला ये मेरे नेबर हो गए, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, सिर्फ उनके लिए खोला है। अभी यूएस ने भी अपनी सारी वो उनका कोई आइलैंड है, क्या नाम है उस आइलैंड का? खार आइलैंड। क्योंकि खार आइलैंड के बारे में पता है तुम्हें क्या है? एक्चुअली खार आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जिससे ईरान का 90% रेवेन्यू जनरेट होता है। एक्चुअली क्या है कि ईरान के इधर बेन का क्या है? ऑयल। सारी गल्फ कंट्रीज का कमाई हुई है। एट द एंड यूएस को पावर इसीलिए चाहिए क्योंकि सारी कंट्रीज गल्फ उसके साथ है ईरान को छोड़ के। तो ईरान का जो जितना भी लैंड एरिया है, लैंड स्टार्ट होता है समुद्र के साथ, सारा थोड़ा सा ना उखड़ा हुआ है। मतलब वहाँ पे ना जो ये शिप्स है ना वो प्रॉपरली प्लेस नहीं हो पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा पथरीले रास्ते हैं चारों तरफ जो लैंड है। तो स्टेट ऑफ हार्मस के बाद वो जो रेट है, तो खार आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे इजिली वहाँ पे चारों तरफ है ना शिप आ सकते हैं। तो ईरान ने क्या किया है, जहाँ जहाँ से पेट्रोल या क्रूड ऑयल निकलता है, नॉट पेट्रोल, क्रूड ऑयल निकलता है, तो वहाँ से उसने सारी पाइपलाइंस और रिजर्व्स बना रखे हैं खार आइलैंड में। उस खार आइलैंड से शिप्स को लोड करता है और स्टेट ऑफ हार्मस से भेजता है। तो अभी अमेरिका इसी प्लानिंग में है कि उस खार आइलैंड को ही खत्म, मतलब कनेक्टिविटी हटा दे उनसे, उड़ा दे या कनेक्टिविटी हटा दे हमला करके, तो उस पर वो कब्जा कर लेगा। तो ईरान का 40% रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है और 90% ऑयल वहाँ से निकलता है। मतलब अगर मैं बात करूँ इनकी इकोनॉमी में 40% इसराइल का, ईरान का 40% ऑयल है रेवेन्यू, और 40% जो ऑयल है उसका 90% स्टेट ऑफ हार्मस के बाद खार आइलैंड से ही निकलता है। तो खार आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको काटना चाहते हैं। जैसे अपनी कंपनी में 90% रेवेन्यू ही देते हैं, बाकी मुझे 10% जो भी सेल्स टीम है बस वो वाला से और कुछ नहीं। बाकी कंडीशन मेरे को लगता नहीं है अमेरिका उस चीज़ पे जाएगा जो भी 5 कंडीशन रखी थी
कि गल्फ कंट्रीज पे कोई हमला नहीं होगा, अपने बेस हटाने पड़ेंगे, आगे से जो कम जितना भी नुकसान हुआ है सबका कंपनसेशन चाहिए अरब को। ऐसा कुछ होगा नहीं होगा। अमेरिका ना अपने आप को अब एक बात बताता हूँ तुम्हें, इसी बात से कंटेक्स्ट रखे। अमेरिका देखो ये जो वॉर होती है एट देखो अमेरिका की प्लानिंग होती है। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड अमेरिका अपने आप को ज़्यादा समझता है, उसने सभी कंट्रीज से दबदबा बना रखा है। अगर मैं बात करूँ इजराइल और अमेरिका दोनों इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, मैं उनको फ्रेंड नहीं कहूँगा, अलायंस है। क्योंकि फ्रेंड अगर मैं बात करूँ इंडिया के कुछ ही कंट्रीज हैं। एक तो उसका रशिया सबसे अच्छा दोस्त है जो एट एनी कॉस्ट उसके साथ खड़ा रहता है। एक ईरान है उसका दोस्त, वो आज से नहीं है, बहुत पुराने टाइम में जब वो पर्शिया था तब से वो भारत देश है। हजारों सालों से हम लोग उसके साथ लेन देन कर रहे हैं, बट ये चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं है। अगर हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और मैप को देखें तो ईरान से इंडिया बहुत नज़दीक आ जाता है। और इंडिया ने पहले भी ये बोला हुआ है वर्ल्ड वाइड कि हम एक सीधा पाइपलाइन बिछा सकते हैं पाकिस्तान को कवर करते हुए इंडिया तक, जिसमें हमें शिप से ऑयल ना लाना पड़े। बट अमेरिका इस चीज़ को नहीं अलाउ करता। उसका सबसे बड़ा रीज़न है पेट्रो डॉलर्स, क्योंकि ईरान ने इंडिया को इतनी छूट दे रखी है, किसी कंट्री को नहीं दे रखी। ईरान से जितना भी तेल आता था 1.5 से 2 महीने क्रेडिट का आता था, उधार आता था। और मतलब तेल आ गया, तेल रिफाइंड किया, आपको पता है ना क्रूड ऑयल होता है उसे रिफाइंड करते हैं, तो रिफाइंड किया, पेट्रोल डीजल ने निकाला, बेचा, बेचने के बाद हम उसको पैसा नहीं देते थे। हम क्या करते थे, उतने का सामान भेज देते थे। तो इन सब डीलिंग में डॉलर का यूज ही नहीं होता था। बार्टर सिस्टम बार्टर सिस्टम चल रहा था। वो याद था कि ऐसा है कि आपने 1 रुपए का हमसे ऑयल लिया, 2 महीने बाद 1 रुपए देना पड़ेगा, 2 महीने बाद 1 रुपए मत दो, 1 रुपए का अपने मसाले भेज दो, जो भी चीज़ आलू भेज दो, जो भी इंडिया से सामान मंगाता है फल भेज दो, मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए, वो भी 2 महीने बाद चाहिए। तो इंडिया के लिए विन-विन सिचुएशन थी। इस चक्कर में अमेरिका का पेट्रोल डॉलर यूज नहीं हो रहा था, इस चक्कर में उसने इसको ही बनने नहीं दिया। अमेरिका का स्टार्टिंग से जब जब उसको लगता है ना उसका डॉलर खतरे में, वो कुछ ना कुछ पागलपंती कर ही देता है। अभी ये बोला कि वो मुझे लगता भी नहीं वॉर रुकेगी, तो वॉर शायद ही रुकेगी। वहाँ चाइना ताइवान में लगा हुआ है, उसने क्या कहते हैं फिलिस्तीन नहीं कौन सा है वो रशिया का जिसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, यूक्रेन में उसकी अभी कोई रशिया की ऑयल एम्बेसी तो नहीं, ऑयल की कोई वो थी, उसे उड़ा दिया ड्रोन अटैक से। तो वो वहाँ पे दोबारा जंग के आसार हो गए। धीरे धीरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला, अब तो पहले उनका सॉर्ट आउट हो गया मामला। पता ही नहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो खाली ईरान और उसका पता है अमेरिका का, ताइवान चाइना का, ऐसे कई सारी कंट्रीज हैं। बट अभी अगर जो करंट है वो यही हाईलाइटिंग में यही है, बैकएंड में चल रही है सारी चीज़ें। बट ये है कि थोड़ा सा डोबी का कहना भी सही है कि कहीं ना कहीं एनर्जी का क्राइसिस है वर्ल्ड में, तो आने वाले टाइम पे और भी क्राइसिस होने वाला है जी। अगर ये 15-20 दिन और खींची हुआ तो कई सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड कम हो जाएंगी। पेट्रोल या डीजल ऑब्वियसली हमारे पास कम मात्रा में आ रहा है, तो चीज़ें बहुत शॉर्ट होना मार्केट में और दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है जो कि धमकियां मिल रही हैं, वो मिल रही है इंटरनेट कनेक्टिविटी वायर्स को। काफ़ी वक्त से मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। अगर ये वायर्स भी टूट गई तो कई सारी कंट्रीज पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाएंगी वो इंटरनेट से एकदम से, क्योंकि वी आर इनटू द इंडस्ट्री, तो हमें पता है अंडरसी केबल, मरीन केबल अगर टूट गई तो वो खत्म हो जाएगा। हर महीने ना कॉस्टिंग लगती है कम से कम 2 से 3 करोड़ मरीन वायर्स की, जो कि लड़ाई के चक्कर में लग नहीं पा रही है। सिर्फ वो स्टेट ऑफ मतलब खाली ऑयल नहीं, स्टेट ऑफ हार्मोन जो है ना उस जगह पे 70% वायर्स ही वहीं से आ रही हैं। ऐसा नहीं, कनेक्शन तो पूरी वर्ल्ड वाइड अलग अलग जगह से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सबसे शॉर्ट रास्ता पड़ता है तो वहाँ सारी वायर ही ज़्यादा डाल दी है और वहीं की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही। वहाँ की मछलियाँ भी होती हैं ना भाई, वो भी तो तोड़ती हैं उनको, इसलिए तो उनकी मेंटेनेंस जरूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं इस युद्ध से ना, एक्चुअल में लाइफ स्पैन में इफेक्ट पड़ रहा है। वी आर इनटू दिस कंट्री की अभी हमारे साथ इंटरनेशनली काफ़ी अच्छे रिलेशन है, तो शायद अभी नहीं आ रहा हम पे, या फिर गवर्नमेंट अपने राजकोष से नुकसान को काट रही है, हम तक आने नहीं दे रही। बट ये बहुत दिन नहीं चलेगा, कुछ ही अगर ये महीने 15-20 दिन हुआ हो तो हमारी लाइफ में भी इफेक्ट आएगा, चीज़ें महंगी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल की इतनी कमी होनी स्टार्ट हो जाए तो हम लोगों को और भी दिक्कतें हो, लाइक जैसे मोदी जी ने भी बोल दिया कोविड जैसे सिचुएशन के तैयार हो, पब्लिक संभावना ये है कि दोबारा लॉकडाउन लग सकते हैं। लॉकडाउन नहीं लग सकता, लॉकडाउन नहीं लगेगा, मतलब ये है कि लगा था बंद हो गया। हाँ, ऐसा कुछ गवर्नमेंट आते कर दे जाएंगे, लोग
कहेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। अब आजकल हर किसी के पास अपनी गाड़ी है, सबको तेल डलवाना है, सबको गाड़ी चलानी है, तो वो वाला सीन होगा। कुछ कुछ चीज़ें हाइब्रिड मॉडल में चली जाएंगी, वो वाला सीन, और कुछ नहीं होगा। बाकी तो प्रॉपर पहले जैसे लॉकडाउन होता था वैसे लॉकडाउन ऐसा नहीं होगा कि घर में बैठे रहो कुछ नहीं होगा। और ऐसा हो सकता है कि आपको बोला जाए कि एक ही बार हफ्ते में आओ, कंपनीज को बोला जाएगा कि अपनी मैन पावर को वर्क फ्रॉम होम करवाओ, ये बोला जाएगा कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करो, और ये भी बोला जाएगा लाइट्स का कट्स भी कम हो सकता है, लाइटें कट थोड़ा स्ट्रेटेजिकली रखे जाएं जिससे पावर बच सके। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाली है अगर डीजलिंग करनी हुई वो होगी कमर्शियल व्हीकल की मूवमेंट को, जिसकी वजह से हमारे खाद्य पदार्थों में भी कमी आ सकती है, क्योंकि अगर कमर्शियल व्हीकल की मूवमेंट कम हुई तो चीज़ें एक दूसरी जगह से घूम नहीं पाएंगी। अब जम्मू कश्मीर से किसी चीज़ को दिल्ली आना तो डीजल के थ्रू ही आएगा। अब वो जो दिन में 10 ट्रक हो सकता है वो 5 लेके आए, क्योंकि इतना एक तेल है, तो वो चीज़ें कम होंगी तो महंगी होंगी। अच्छा, एक चीज़ और पॉइंट और है कि लोगों ने ये बोला कि पेट्रोल नहीं आ रहा, डीजल नहीं आ रहा, ठीक है ना, बट एक चीज़ लोगों ने ध्यान नहीं दी इस पर कि दरवाजे दो तरफ होते हैं, तो कोई चीज़ आ नहीं रही तो कोई सी चीज़ जा रही है। तो इससे हमारे देश के किसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्ज में जा चुके हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ स्टेट ऑफ आर्मर्स पे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो यहाँ से कंटेनर जा चुके थे वो रुके हुए हैं, जो आ रहे थे वो रुके हुए हैं, हमको पता है, और जो जा चुके थे वो भी रुके हुए हैं। तो जो अनाज उसमें था, जो फल थे, वो सब खराब हो चुके हैं। तो अब वहाँ पे जो बायर ने मंगाए थे वो उसका पैसा नहीं देगा, तो हमारे देश के किसानों का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। नॉट हमारे देश, बहुत सारी कंट्रीज की चीज़ें गई होंगी। कुछ आइटम ऐसे होते हैं 6 महीने बाद भी यूज़ हो सकते हैं, 8 महीने बाद भी यूज़ हो सकते हैं, उसको दिक्कत नहीं है। पर हमारे देश से ज़्यादा चीज़ें क्या जाती है, मसाले, फल, सब्जियाँ। तो वो जो चीज़ रुकी हुई है गल्फ कंट्रीज में जानी थी, वो चीज़ अनाज, खासकर फल सब्जियाँ खराब हो चुकी हैं, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ 5-10 दिन की होती है, सब कंटेनर में बंद होते हैं, अंदर ज़्यादा अच्छा माहौल नहीं होता, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, हवा नहीं मिल रही, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है इसको। तो आने वाले टाइम पे उस पर भी इफेक्ट आने वाला है किसानों के ऊपर। तो ये एट द एंड युद्ध हमारे लिए या किसी के लिए भी विन विन सिचुएशन नहीं है। हो सकता है ऐसे आपको 3 कंट्रीज दिख रही हो, बट पीछे से कम 100 से ज़्यादा कंट्रीज इफेक्ट हो रही हैं, और छोटी कंट्रीज तो बर्बाद है। जैसे मलेशिया और ये छोटी थाईलैंड वगैरह, देखा नहीं था बैंकॉक का ही जहाज आ रहा था, कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं उड़ा दिया था ईरान ने, तो सही क्यों क्रॉस कर लो बिना परमिशन के। और वही जहाज पहले एक्चुअली छोटे छोटे देश ना बड़े बड़े देश पे वो रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, क्योंकि इनके पास ना तो खुद की आर्मी ना खुद, ये छोटे छोटे थाईलैंड किस लिए है, सिर्फ टूरिज्म प्लेस है वो, बस टूरिज्म करवा लो, उसके अलावा उनकी इकोनॉमी किसी और तरीके से चल ही नहीं सकती है, ना वो कुछ उगा पाते, ना बना पाते, ना कुछ कर पाते। मेन बात क्या है, किसी भी कंट्री की कमाई कैसे होती है, जब कुछ वहाँ से पैदा होता है, या तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, इनोवेटिव लोग हो, या फिर वहाँ की जमीन उपजाऊ हो कि वहाँ से कुछ हो रहा है, जा रहा है। इन शॉर्ट, जब तक देश में पैसा आएगा नहीं, जब तक हम बाहर से कोई चीज़ ले ही नहीं पाएंगे, तो क्राइसिस तो देखो होंगे। अब कब तक होंगे, कैसे होंगे, इस पर डिस्कस करते हैं फिर कभी और। भाई भैया नाम भी कर लो थोड़ा सा, ठीक है ना, युद्ध अगर छोटा ही आएगा। हाँ, मैं क्या लिखना था, तुषार।